नमस्कार। हाल ही में बीजिंग में ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच जो बेहद अहम शिखर सम्मेलन हुआ है ना, आज के इस विश्लेषण में हम सीधे उसी पर बात करेंगे। हमारा मकसद बहुत ही सिंपल है। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में जो भी बातें आई हैं उन्हें बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से समझना और इन दोनों देशों की आपसी सहमति को आपके सामने रखना। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर के 5 मुख्य बिंदु ये हैं। एक, स्थिरता का ढांचा, व्यापार की गति, आर्थिक सहयोग को बढ़ाना, वैश्विक ऊर्जा प्रवाह और अंत में सबसे अहम मुद्दा ताइवान। एक-एक करके इन सब पर बात करते हैं। पहला विषय है एक स्थिरता का ढांचा, जो दरअसल अगले 3 साल का मार्गदर्शन तय करेगा। अब बीजिंग के ऑफिशियल इंग्लिश स्टेटमेंट के इन सटीक शब्दों पर ध्यान दीजिए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक रणनीतिक स्थिरता यानी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के रचनात्मक रिश्ते की बात कही है। इसका मतलब ये है कि दोनों नेता चाहते हैं कि सहयोग भी हो और जो थोड़ी बहुत प्रतिस्पर्धा है वो बिल्कुल निपितुली और नियंत्रण में रहे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के सीनियर इकोनॉमिस्ट टियानशन सू इसे प्रबंधित स्थिरता यानी मैनेज्ड स्टेबिलिटी का नाम दे रहे हैं। इसे एक तरह का सुरक्षा कवच समझिए। ये इंश्योर करेगा कि आने वाले वक्त में आपसी टकराव कभी भी उस तरह कंट्रोल से बाहर ना हो जैसे 2025 में होने का डर बन गया था। आगे बढ़ते हैं दूसरे विषय की तरफ, जो है व्यापार और कारोबार की गति और इसके प्रारंभिक परिणाम। ये स्टेबिलिटी सिर्फ हवाई बातें नहीं है। शी जिनपिंग का ये स्टेटमेंट देखिए, जहां उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि चीन के खुलने का दरवाजा अब और भी चौड़ा होगा। ये एक बहुत ही डायरेक्ट इन्विटेशन है अमेरिका की तरफ से और ज्यादा कमर्शियल एंगेजमेंट के लिए। और इस स्टेटमेंट का सबसे बड़ा सबूत क्या है? इस बार बीजिंग में सिर्फ नेता नहीं गए थे। टेस्ला के इलॉन मस्क और एनवीडिया की जेनसन हुआंग जैसे टॉप अमेरिकी सीईओज वहां थे। ये अपने आप में बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाता है कि दोनों देशों के बीच कितना ठोस व्यापारिक मोमेंटम बन रहा है। हमारा तीसरा पॉइंट है आर्थिक सहयोग को गहरा करना और इनके आपसी हितों को समझना। अगर हम दोनों देशों के म्यूचुअल इंटरेस्ट्स को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखें तो पिक्चर कुछ ऐसी बनती है। अमेरिका की प्राथमिकता है फेंटेनल को रोकना, अपनी कृषि खरीद बढ़ाना और अपने बिजनेस के लिए मार्केट एक्सेस चाहना। वहीं चीन चाहता है कि उनका बाजार और खुले, व्यापारिक सहयोग गहरा हो और अमेरिका में उनका निवेश बढ़े। मतलब स्पष्ट है, दोनों तरफ से ठोस आर्थिक फायदे ढूंढे जा रहे हैं। तो आखिर किन क्षेत्रों में ये सहयोग बढ़ने वाला है? आर्थिक और व्यापारिक मुद्दे, कृषि, टूरिज्म और हाँ, सबसे अहम राजनयिक और सैन्य संचार को भी बेहतर किया जा रहा है, ताकि फ्यूचर में गलतफहमियों से बचा जा सके। अब आते हैं चौथे विषय पर, वैश्विक ऊर्जा प्रवाह की सुरक्षा यानी मध्य पूर्व और उसके आगे का मुद्दा। ये पॉइंट अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए बहुत जरूरी है। दोनों देश इस बात पर बिल्कुल सहमत हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ यानी हॉर्मुज़ जलडमरू मध्यनया हमेशा खुला रहना चाहिए। इस रास्ते पर ना तो सैनिकरण होना चाहिए और ना ही कोई टोल, ताकि ग्लोबल ऊर्जा प्रवाह सुरक्षित और बिना किसी रुकावट के चलता रहे। इस तुलना को थोड़ा ध्यान से समझिए। चीन आज भी अपने तेल के लिए मध्य पूर्व पर बहुत ज्यादा निर्भर है, लेकिन इस समिट में चीन ने अमरीकी तेल खरीदने में अपनी नई दिलचस्पी दिखाई है। दरअसल ये मध्य पूर्व पर अपनी निर्भरता को एक्टिवली कम करने का एक बहुत बड़ा कदम है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये निकल कर आता है कि ईरान के मुद्दे पर ये दोनों सुपर पावर्स बिल्कुल एक साथ खड़े हैं। दोनों का मानना है कि ईरान के पास कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स यानी परमाणु हथियार नहीं हो सकते। इसके अलावा यूक्रेन और कोरियाई प्रायद्वीप जैसे अहम मुद्दों पर भी बातचीत हुई। और अब थोड़ा ठहराव के साथ हम आते हैं 5वें और आखिरी पॉइंट पर, ताइवान का मुद्दा, जो इस पूरे रिश्ते की सबसे अहम सीमा है। तो आप सब लोग खुद सोचिए, इन दो महाशक्तियों के बीच आखिर सबसे बड़ा, सबसे सेंसिटिव मुद्दा क्या हो सकता है, जिसका जिक्र इस समिट में सबसे सख्त शब्दों में किया गया? जवाब सिर्फ एक शब्द का है, ताइवान। ये मुद्दा इस बायलैटरल रिलेशनशिप में एक आखिरी लक्ष्मण रेखा की तरह है। इसे किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ऑफिशियल स्टेटमेंट्स में दर्ज इस डायरेक्ट और कठोर कोट को सुनिए। शी जिनपिंग ने कहा कि अगर इसे ठीक से संभाला गया तो रिश्ता बरकरार रहेगा, लेकिन अगर इसे बुरी तरह संभाला गया तो दोनों देशों में कोलिजन यानी टकराव या संघर्ष होने का पूरा खतरा है। ये बहुत ही गहरा और यथार्थवादी संदेश है।
तो इस पूरे विश्लेषण को समाप्त करते हुए हम एक बहुत ही दिलचस्प सवाल आपके सोचने के लिए छोड़ते हैं। क्या मैनेज्ड स्टेबिलिटी यानी इस प्रबंधित स्थिरता का ये नया दौर ताइवान जैसे अहम मुद्दे का भारी बोझ सच में झेल पाएगा? देखना होगा कि इन दोनों सुपर पावर्स का ये रिश्ता अपना सबसे बड़ा इम्तिहान कैसे पास करता है। बहुत बहुत शुक्रिया।